बहुत साल पहले एक राजा समुद्र यात्रा पर निकला था। तभी समुद्री तूफान आया और उस राजा को बचाने के लिए समुद्र कन्या वहां आई। ऐसे ही दोनों की मुलाकात मोहब्बत में बदल गया। कुछ दिन बीत जाने के बाद राजा को अपने राज्य वापस जाना पड़ा। गर्भवती समुद्र कन्या से बिछड़ते समय राजा ने शिव का आभूषण उसे याद के तौर पर दे जाता है। कुछ महीनों बाद वो एक खूबसूरत बेटे को जन्म देती है, जिसका नाम विजय रखती है। उसे शूरवीर बनाने का जिम्मा वो एक मुनिवर को सौंपती है। तभी सीन कट होता है और कुछ आदमी गुफा के अंदर जाता है। वो बोलता है कि गोरखनाथ, हम तुम्हें ढूंढ रहे हैं। तभी एक बूढ़ा आदमी बाहर आता है और उन आदमियों को एक ताबीज़ देकर बोलता है कि ये मांत्रिक सूत्र तुम्हारा हर वक्त मदद करेगा। क्या मेरे भोजन का प्रबंध किया है? ये बोलकर वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है। इसके बाद हम देखते हैं कि जलपरी माँ और उसकी बेटे पानी में तैरते हुए। फिर हम देखते हैं कि कुछ बंदी बना हुआ आदमियों को किसी के पास ले जाया जाता है। वहाँ सरदार होता है। उस आदमी को कहता है कि मेरे आदमियों से मुकाबला करो तो तुम्हारा जान बख्श दूंगा। कहते ही वहाँ लड़ाई शुरू हो जाती है और वो सभी कैदी वहाँ मारे जाते हैं। सरदार कहता है कि बंजारा, इस जीत का जश्न मनाएंगे हम लोग। इसके बाद एक बच्चा पानी से बाहर निकलता है। ये वो बच्चा होता है जो जलपरी माँ के साथ पानी में तैर रहा था। वो बच्चा एक घोड़े को देखता है। वो उसके करीब जाते ही वो घोड़ा उससे डरते हुए पानी के अंदर चला जाता है। इसके बाद सीन कट होता है। हम देखते हैं कि एक आदमी समुद्र के किनारे उल्टा पड़ा होता है। इधर वो सरदार अपनी जीत का जश्न मनाने के लिए तैयारी करते हैं। वहाँ दो लोग आता है और उसे ज्ञान आते ही वो लोग उसे अपने सरदार के पास ले जाता है। फिर हम देखते हैं कि वो जलपरी अपने बेटे के बारे में मुनिवर से बातें करती है। वो मुनिवर कहता है कि तुम चिंता मत करो, वो एक दिन शूरवीर बनेगा। सब उसके नाम का गुणगान गाएगा और उसके पिता से भी उसे मिलवाऊंगा। सीन कट होता है। वो सरदार के पास लेकर आते हैं उस आदमी को। सरदार के पूछने से वो कहता है कि मैं जम्बू नगरी का राजकुमार हूँ और तुम कौन हो? सरदार बोलता है कि मैं हूँ साकाल। साकाल विक्रम भूपति को हाजिरा देने के लिए कहता है, नहीं तो वो उसके भाई को मारने का धमकी देता है। साकाल उस राजकुमार को बंदी बना लेता है और इधर वो बच्चा मुनिवर से कहता है कि हमने आज एक घोड़े को देखा जिसके सर पर सिंह था और वो घोड़ा पानी में चलता हुआ पानी के अंदर चला गया। मुनिवर कहता है कि उस घोड़े को सिर्फ प्यार से ही काबू किया जा सकता है। इधर साकाल का संदेश जाता है राजकुमार के भाई के पास और उधर वो बच्चा उस घोड़े को अपने काबू में करने के लिए पानी में चला जाता है और इस तरह वो घोड़ा उसका दोस्त बन जाता है। कुछ समय बीतने के बाद मुनिवर विजय को उस मायावी घोड़े के साथ अपने पापा को ढूंढने के लिए पश्चिम दिशा की ओर भेज देते हैं और उसे एक जादुई छड़ी भी देता है। उसकी माँ भी उसे अपने पापा का दिया आभूषण देकर कहता है कि कुछ भी हो, अपने पापा को ढूंढ कर ही वापस आना। विजय निकल जाता है अपने पापा को खोजने के लिए। इसके बाद विजय के सामने छलावा आता है और उसे मुश्किल परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। फिर भी विजय हार नहीं मानता। वो अपने पापा को ढूंढने के लिए निकल जाता है और उधर मम्मी टापुओं पर साकाल के आदमियों पर मम्मी हमला कर देते हैं। गोरखनाथ का दिया हुआ वो मांत्रिक सूत्र कोई काम नहीं आता और वहाँ सब लोग मारे जाते हैं। विजय इधर गुफा में आकर रुकता है जहाँ गोरखनाथ तांत्रिक रहता है। गोरखनाथ को पता चलता है कि ये घोड़ा मायावी है और उस बच्चे के पास मौजूद छड़ी भी जादुई है। तांत्रिक विजय से झूठ बोलकर उससे वो छड़ी ले लेता है और विजय को पहाड़ से धक्का देते हैं और वो बेहोश हो जाता है। तांत्रिक घोड़ा और छड़ी लेकर निकल जाता है। रास्ते में वो एक राजा से मिलता है। राजा का गुरुजी भी वहाँ रहता है। गुरु के इशारा करने से वो राजा तांत्रिक को अपने साथ राजमहल ले जाता है। राजमहल पहुँचते ही वो घोड़ा वहाँ से चला जाता है। राजमहल में तांत्रिक को बहुत सारा खाना दिया जाता है। वहाँ राजा का बेटा और बेटी उस तांत्रिक को देख उसके बारे में बुरा भला बोलने लगता है। इधर विजय को होश आता है तो वो घोड़े को भी उसके साथ देखता है तो वो घोड़ा भी उसके साथ होता है। दोनों राजमहल जाता है। वो तांत्रिक वहाँ जादुई छड़ी के साथ सोया रहता है। तभी विजय राजा का बेटा और बेटी को सब बातें बताते हैं और वो दोनों उसे छड़ी देने में मदद करते हैं। राजा को पता चलता है कि ये वो लड़का है जो कि मम्मियों को विनाश करेगा।
वो तांत्रिक का दुर्व्यवहार देखते हुए राजा तांत्रिक को महल से निकाल देता है। राजा अपने सेनापति के साथ विजय को भेजता है मम्मी टापू पर मम्मियों का विनाश करने के लिए। मम्मी टापू के पास आते ही मम्मी वहाँ से निकल आता है और वो बहुत से लोगों को और राजा की बेटी को उठा ले जाता है। फिर वहाँ से विजय राजा की बेटी को सुरक्षित ले आता है और सारे मम्मियों का विनाश कर देते हैं अपने नाना की जादुई छड़ी से। वहाँ हम देखते हैं कि साकाल वहाँ अपने आदमियों के साथ मौजूद होता है और वहाँ विक्रम भूपति अपने भाई को छुड़ाने आता है। साकाल उसे बताता है कि अगर अपने भाई को छुड़ाना है तो मेरे आदमियों से मुकाबला करना होगा। वहाँ दोनों दलों में हमला होना शुरू हो जाता है। तभी वहाँ वो लड़का आता है और साकाल के सभी आदमियों को मार देता है अपनी जादुई छड़ी से। विक्रम भूपति का भाई जो बंदी बना था वो उस बच्चे से पूछता है कि तुम कहाँ से आए हो, तुम्हारा माता पिता कौन है। तो विजय अपनी माँ का दिया आभूषण राजा को दिखाता है और बोलता है कि मैं यहाँ अपने पापा को ढूंढने के लिए आया हूँ। जहाज का वो आभूषण देखते ही राजा को पता चलता है कि वो समुद्र कन्या और अपना बेटा है और उसे बेटा कहकर अपने गले लगा लेते हैं। ये फिल्म यहाँ ख़त्म हो जाती है।